गर्मी का मौसम है और ऐसे में कुछ कुछ ठंडा खाने या पीने की इच्छा होती है, लेकिन वो सिर्फ छूने या दिखने में ही ठंडा नहीं होना चाहिए, उसकी तासीर भी ठंडी होनी चाहिए। तो चलो आज बेल का शेक बनाएंगे, जिसको अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, जबकि बेल और दूध दोनों की तासीर ठंडी होती है और ये गजब का स्वादिष्ट भी बनता है। आज मैं ये रेसिपी मेरी दादी के तरीके से बिना मिक्सी चलाए मात्र 10 मिनट में बनाकर तैयार करूंगी। तो चलिए आज इसी रेसिपी को ट्राई कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी, शानदार और पेट को ठंडा रखने वाले शेक की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना। तो आज हम बनाएंगे बील का शेक। इसे बेल भी कहा जाता है, बील भी कहा जाता है, बेल पत्र भी कहा जाता है और इसको शंकर जी का फल भी माना गया है। और इसको बनाने में काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं इसे, क्योंकि इसको तोड़ना पड़ता है, खोलना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको एक ऐसे भारी चीज लीजिए और इससे ऐसे ऐसे खोल लीजिए। बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं, तो आज हम शेक बनाएंगे। शेक के लिए आप उनको दूध भी पिला सकते हैं और ये बील भी पिला सकते हैं। ये देखिए, बील हमारा एकदम पका हुआ निकला है, कितना गोल्डन सा कलर है इसका। कच्चा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा रहता है सेहत के लिए, और ये भी अच्छा रहता है। ये थोड़ा पीने में मीठा लगता है, उसमें थोड़ा सा फीकापन होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी बील ले ले और इसको चम्मच की सहायता से हम एक बाउल में डालेंगे। इसके पूरे पल्प को एक चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। गर्मी के मौसम में हम ठंडा ठंडा पीना चाहते हैं, लेकिन वो देखने में ही ठंडा नहीं होना चाहिए, उसकी तासीर भी ठंडी होनी चाहिए। और बील एक ऐसा फ्रूट है कि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये अपने पेट में बहुत ठंडक प्रदान करता है। तो आप इसका जरूर से घर में शरबत या फिर शेक बनाकर पिएं और बच्चों को पिलाएं, बहुत हेल्दी होता है ये। आधे बील का पहले निकाल लिया था और आधे का अब निकाल रही हूँ। बहुत आसानी से निकल जाता है ये, इसमें कोई हार्ड काम नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि कौन तोड़ेगा कौन फोड़ेगा, तो हम फटाफट से जाकर जूस वाली दुकान पर जाके शेक पीकर आते हैं। और घर में हम इसको बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी तरीके से, साफ सफाई से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप भी घर में बनाएं। सारा पल्प निकालने के बाद अब हम इसमें फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे। बस इतना ही पानी हमें डालना है और इसे पानी के साथ मिक्स करने करने के बाद हमें इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर इसका पल्प बड़ी आसानी से निकल आएगा। ये देखिए, इसको रेस्ट पर रखने से इसका जो पल्प है वो अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको हाथ से मसलेंगे। हाथ से मसलने से इसके बीज बड़े आसानी से निकल जाएंगे और फिर हम इसको छानेंगे, क्योंकि बीज अगर हमारे शेक में आएंगे तो बीज कड़वे होते हैं और हमारा शेक कड़वाहट में बदल जाएगा। इसलिए इसके बीज अलग करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। और आज हम इस शेक को बहुत ही आसान तरीके से और बिना मिक्सी चलाए इसको मैं आपको बनाकर बताऊंगी। बड़ा स्वादिष्ट बनता है और बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो आप वीडियो में बने रहें और स्टेप बाय स्टेप इसको देखें। और अगर आप हाथ से इसे नहीं करना चाहते तो आप चम्मच की सहायता से भी कर सकते हैं, या फिर आप हाथों से कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। मैंने हाथ को अच्छे से साफ सुथरा धोकर और फिर कर रही हूँ। बहुत आसानी से हो जाता है ऐसे हाथ से करने से। पल्प को अच्छे से मैश कर लिया है। अब एक दूसरा बाउल लेंगे, उस पर एक स्टेनर रखेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ये पल्प हम इस स्टेनर में डालेंगे और इसे मसलते हुए हम अच्छे से इसको निकाल लेंगे। इससे इसके बीज और इसके रेसे निकलकर अलग हो जाएंगे। बीच बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको इस तरह प्रेशर डालते हुए हम इसका पूरा पल्प छान लेंगे। ये देखिए, इसके बीज और इसके रेशे अलग हो गए और नीचे दूसरे बाउल में स्मूथ सा हमारा पल्प निकल कर तैयार हो गया है। इसको हम अलग डाल देंगे और दूसरा पल्प है उसको भी इसी तरह छान लेंगे। तो हमने पूरा पल्प छानकर इसका एक स्मूथ सा मिक्स तैयार कर लिया। ये देखिए कितना स्मूथ और चिकना लग रहा है ये। अब हम इसको एक हांडी लेंगे। आज मैं ये शेक जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ। इस हांडी में मैंने ये 1 गिलास फुल फैट दूध है और बिल्कुल उबला हुआ और चिल्ड किया हुआ दूध है, इसको इस हांडी में डाल देंगे।
ये रेसिपी मैंने अपनी दादी से सीखी थी, क्योंकि पुराने ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे और फ्रिज होते थे तो कुछ लोग खाना पीना पसंद नहीं करते थे फ्रिज का, तो वो इसी तरह से बनाते थे। ये मैं चीनी डाल रही हूँ, चीनी का पाउडर है, सॉरी। तो आप सिंपली इसको मिक्सी में चला लें और इसका पाउडर बना लें। मैं इसका बनाकर पहले से डब्बा भर के रखती हूँ, इसको दूध में घुलने में आसानी होती है। अब चीनी को दूध के साथ इसे एक मथनी लेंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज हम बिना मिक्सी के बना रहे हैं, तो आप देखिए बहुत आसानी से बनकर तैयार होगा। हमें तो बचपन में हमारी दादी ऐसे ही बनाकर पिलाया करती थी और मिट्टी के बर्तन में उसको बनाकर रख देती थी, तो वो ठंडा भी रहता था और हेल्दी भी रहता था। आज ये शेक मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने दूध लिया है और दूध में 2 छोटे चम्मच चीनी का पाउडर लिया है। आप मीठा जितना कम ज्यादा खाना पसंद करते हैं उतना ले लें। चीनी घुलने के बाद हमने जो ये मिक्स तैयार किया था बेल का, ये इसके अंदर डाल देंगे। मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, ये जो कटोरी वाली कड़छी होती है इससे। अब इसे हम दूध में मथनी की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और हमने चीनी जब डाली थी तो चीनी का जो पाउडर था उसमें मैंने इलायची भी साथ में पीस कर रखी थी। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। आज की रेसिपी खास उन बच्चों के लिए है जो दूध पीने में आनाकानी करते हैं। आप इस तरह से शेक में बनाएं, तब उसमें दूध मिला के देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें दूध है और वो बहुत ही चाव से इसे पियेंगे और आपसे बार बार बनवाएंगे। बेल का जो हम ये मिक्स बनाकर तैयार करते हैं, इसको आप फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपको बच्चों को पिलाना हो, आप फटाफट से उसमें दूध मिक्स करके पिला सकते हैं। 2 से 3 दिन के लिए रखना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बाद में वो कड़वापन देना शुरू कर देता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बच्चों की फेवरेट टूटी फ्रूटी। ये कलरफुल होती हैं तो देखने में भी सुंदर लगेंगी और बच्चों को तो ये बहुत पसंद होती हैं। अगर आपके बच्चों को पसंद हो तो आप जरूर से डालें, और नहीं पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे और भी चिल्ड बनाने के लिए मैं 3 से 4 आइस क्यूब इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये ठंडा ठंडा और भी अच्छा लगेगा। तो देखा आपने, बिना मिक्सी के, बिना किसी ज्यादा मेहनत के हमने बहुत ही हेल्दी और गजब का स्वादिष्ट शेक बनाकर तैयार किया है। इसका कोई मुकाबला नहीं है गर्मी के मौसम में। अब हम इसको सर्व करते हैं। अब सबसे पहले ग्लास में मैं आइस क्यूब ऐड कर रही हूँ, ताकि ये और भी ठंडा लगे। और अब हम हमारे शेक को इसमें डालेंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। अब हम इनको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। ये मैंने किशमिश ली है, ये बहुत हेल्दी होती हैं और बच्चों को पसंद भी होती हैं। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इनको गार्निश कर सकते हैं। तो गाइज, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कुछ काजू और बादाम की कतरन ली है, ये भी डाल देते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, बच्चे तो देखते ही टूट पड़ेंगे। कुछ पिस्ता कतरन डाल रही हूँ, इससे और भी सुंदर लगेंगे हमारे ग्लास। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले दे सकूं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।